श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 125। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण। गिरीश चंद्र की मानसिक स्थिति। यह सुनकर खिन्न हो गिरीश चंद्र सोचने लगे, प्रतिदिन मुझे इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि स्नान भोजन शयन आदि नित्य कर्मों को ही निर्धारित समय पर नहीं कर पाता। अतः सुबह शाम स्मरण मनन करने की बात को निश्चित ही मैं भूल जाऊंगा, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। श्री गुरुदेव की आज्ञा लंघन के अपराध तथा महान अनिष्ट होगा। अतः कैसे मैं इस बात को स्वीकार करूं? संसार में किसी भी व्यक्ति से कुछ कहकर उसका पालन न करने से दोषी होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में परलोक के लिए जिनका आश्रय ग्रहण किया गया है, उनके समीप इस प्रकार के आचरण करने का तो कहना ही क्या है। गिरीश चंद्र अपने हृदय की बात को व्यक्त करने में भी दुखित होने लगे। पुनः सोचने लगे, श्री राम कृष्ण देव ने किसी कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए तो मुझसे कहा नहीं। यदि और किसी से वे इस बात को कहते तो वह तत्काल ही आनंद पूर्वक इसे स्वीकार कर लेता, किंतु वे कर ही क्या सकते थे। अपने संपूर्ण बहिर्मुखी दशा का ठीक ठीक अनुभव कर वे यह सोच रहे थे कि प्रतिदिन उनके लिए इतने थोड़े से धार्मिक कर्म का अनुष्ठान करना भी संभव नहीं है। साथ ही अपने स्वभाव की ओर ध्यान देकर उन्होंने यह अनुभव किया, सदैव के लिए किसी प्रकार के व्रत या नियम में मैं आबद्ध हो गया। इस बात के चिंतन मात्र से ही मानो वे हाँफ उठते हैं तथा जब तक यह नियम टूटता नहीं है तब तक उन्हें अपने चित्त में शांति नहीं मिलती। आजीवन उनकी ऐसी ही भावना रही है। उनके लिए अपनी इच्छानुसार भले बुरे किसी भी कार्य को करने में कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है, किंतु ज्यों ही उनके मन में यह बात उदित होती है कि अमुक कार्य बाध्य होकर उन्हें करना पड़ रहा है, त्यों ही उनका मन विद्रोही बन जाता है। इसलिए अपनी नितांत असमर्थता तथा असहाय अवस्था की उपलब्धि करते हुए वे चुप रहे। उनसे उस कार्य का अनुष्ठान हो सकेगा या नहीं, इस संबंध में कुछ भी कहना उनके लिए संभव न हो सका। निर्लज्ज बनकर वे कैसे कह दें कि इतना साधारण सा कार्य उनसे न होगा, और यदि यह कहा भी जाए तो श्री राम कृष्ण देव तथा अन्य लोग क्या समझेंगे। उनकी नितांत असहाय अवस्था को संभवतः वे समझा ही नहीं पाएंगे तथा स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ कहने पर भी निश्चय ही वे अपने मन में यह सोचेंगे कि यह ढोंग कर रहा है। गिरीश चंद्र के इस प्रकार चुप रहने पर श्री राम कृष्ण देव ने उनकी ओर देखा तथा उनके हृदगत भाव को अनुभव कर कहा, अच्छा, यदि तुमसे यह न हो सकता हो तो भोजन तथा शयन करने के पूर्व एक बार उनका स्मरण कर लेना। फिर भी गिरीश चंद्र चुप रहे। उन्होंने सोचा कि क्या इतना भी मैं कर सकूंगा। विचार करने लगे कि किसी दिन वे 10 बजे भोजन करते हैं और किसी दिन अपराह्न में 5 बजे उन्हें भोजन करने का अवसर मिलता है। रात्रि के भोजन के संबंध में भी यही बात है। साथ ही मुकदमेबाजी के चक्कर में फंसकर उन्हें कभी कभी किसी दिन ऐसा भी हुआ है कि भोजन करने बैठा हूँ, इस बात का भी होश नहीं रहा। बैरिस्टर के लिए जो फीस भेजी गई है वह ठीक समय पर उन्हें प्राप्त हुई है या नहीं, अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिल सका। मुकदमे के समय यदि वे उपस्थित न हों तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार की चिंताएं सदा उनके मन में बनी रही हैं। यदि पुनः वह स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका होना भी असंभव नहीं है, तो उस समय भगवान के स्मरण मनन की बात को अवश्य ही वे भूल जाएंगे। हाय, श्री राम कृष्ण देव कितने सहज कार्य को करने के लिए उनसे कह रहे हैं, फिर भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की उधेड़ बुन में फंसकर गिरीश चंद्र चुप रहे, किंतु उनके हृदय में चिंता, भय तथा निराशा की आंधी चलने लगी। तब पुनः उनकी ओर दृष्टिपात कर हंसते हुए श्री राम कृष्ण देव कहने लगे, तू यह कहेगा, यदि यह भी मुझसे संभव न हो, अच्छी बात है, तू मुझे बकलमा दे दे।
श्री राम कृष्ण देव उस समय अर्धबाह्य दशा में अवस्थित थे। बकलमा देने के बाद गिरीश चंद्र की मानसिक स्थिति, यह बात गिरीश बाबू के मन की हो गई। उनका हृदय शांत हुआ। केवल शांत ही नहीं हुआ, अपितु श्री राम कृष्ण देव की असीम दया को देखकर उनके प्रति प्रेम तथा विश्वास की अनंत धाराएं एक साथ उमड़ उठी। उन्होंने सोचा, अस्तु, जिन नियम बंधनों से मैं घबरा रहा था उनके अनुष्ठान के बारे में अब कोई चिंता न होगी। सब कुछ करते हुए भी अपने मन में केवल इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना ही पर्याप्त होगा कि श्री राम कृष्ण देव अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से किसी न किसी तरह मेरा उद्धार करेंगे। बकलमा प्रेम का बंधन है। उस समय गिरीश बाबू को बकलमा या श्री राम कृष्ण देव पर समस्त भार सौंपने का इतना ही अर्थ प्रतीत हुआ कि उन्हें स्वयं चेष्टा अथवा साधन भजन कर किसी विषय को त्यागना नहीं पड़ेगा। श्री राम कृष्ण देव ही उनके मन से समस्त विषयों को अपनी शक्ति के प्रभाव से दूर कर देंगे। किंतु नियम के बंधन को असह्य समझकर उसके बदले में उससे भी कहीं 100 गुने अधिक प्रेम के बंधन को उन्होंने स्वेच्छा से अपने गले में डाल लिया है। इस बात का उस समय उन्हें अनुभव नहीं हुआ। अनुकूल अथवा प्रतिकूल कैसी भी स्थिति का उन्हें सामना क्यों न करना पड़े, यश अपयश तथा कितना भी दुख कष्ट उनके लिए क्यों न उपस्थित हो, चुपचाप उसे सहन करना होगा तथा उस परिस्थिति के विरुद्ध कुछ कहने या करने का उन्हें अधिकार नहीं है। इस बात को हृदयंगम करने की उनकी शक्ति ही न रही। उनके हृदय से उस समय अन्य समस्त चिंताएं दूर हो गईं। उन्हें केवल श्री राम कृष्ण देव की अपार करुणा का ही अनुभव होने लगा और साथ ही उनमें जागृत हो उठा श्री राम कृष्ण देव के आधार पर सतगुना अहंकार। वे सोचने लगे, संसार के लोग चाहे मुझे कुछ भी क्यों न कहें, कितनी भी घृणा क्यों न करें, किंतु श्री राम कृष्ण देव तो सर्वदा सभी स्थितियों में मेरे ही हैं। फिर चिंता किस बात की, दूसरों से मैं डरने ही क्यों लगा। भक्ति शास्त्र में इस अहंकार को साधन के अंतर्गत माना गया है। कहा गया है कि अत्यंत सौभाग्य से मानव के अंदर इसका उदय होता है, किंतु इस बात को तब वे समझ ही कैसे सकते थे। फिर भी गिरीश बाबू उस समय निश्चिंत हो चुके थे तथा खाते पीते उठते बैठते एक ही बात उनके मन में उदित हो रही थी कि श्री राम कृष्ण देव ने मेरा सारा भार ग्रहण कर लिया है। यही सतत चिंतन उनके समस्त कार्य तथा मानसिक भावों पर अपनी छाप लगाकर आधिपत्य स्थापित करता हुआ उनका आमूल परिवर्तन कर रहा था। वस्तुतः इस बात को स्वयं अनुभव किए बिना भी वे सुखी हो रहे थे, क्योंकि उनकी यह निश्चित धारणा हो चुकी थी कि श्री राम कृष्ण देव मुझे प्यार करते हैं तथा मेरे निकट से भी निकटतम हैं।